300 साल बाद अब जमीन पर मुल्कों का तसव्वुर खत्म हो चुका है। पूरी इंसानियत एक ही निजाम के तहत चल रही है और वो है मुत्तहदा अक़वाम यानी यूनाइटेड नेशंस की हुकूमत। लेकिन जब इंसान पहली बार मंगल पर पहुंचे तो वक्त के साथ उन्होंने जमीन की हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया और मंगल पर अपनी एक नई हुकूमत कायम कर ली। इसी दौरान एक तीसरी ताकत ने बाहरी हल्के में, जहां छोटे छोटे सैयारे घूमते हैं, अपना अलग तहजीबी निजाम कायम किया। ये तीनों ताकतें बाहर से तो पुरअमन नजर आती थीं, मगर अंदर ही अंदर एक ठंडी जंग चल रही थी। सबसे बड़ी ताकत थी जमीन, जो बाकी दो पर दबाव बनाती रही। फिर एक दिन सूरज निजाम के पहले अरबपति पियर्स ने मंगल वालों के साथ मिलकर एक खौफनाक चाल चली। उन्होंने एफ्रोडाइट स्पेस स्टेशन पर एक रहस्यमय वायरस छोड़ दी। इस वायरस ने छोटा सैयारा बेल्ट में रहने वाले 5 लाख अफराद की जान ले ली। इस हादसे ने तीनों ताकतों को हिलाकर रख दिया। हर तरफ तहकीकात शुरू हो गई। सबूत एक नाजायज, बगैर रजिस्ट्रेशन वाले बड़े स्पेस स्टेशन की तरफ इशारा कर रहे थे। इसी वजह से हॉटन स्क्वाड को भेजा गया, जो रॉसी नामी जहाज में सवार था। ये स्क्वाड एक खुफिया तंजीम से ताल्लुक रखता था। जैसे ही उनका जहाज स्टेशन के करीब पहुंचा, एक बहुत बड़ी इनविजिबल जंगी जहाज ने हमला कर दिया। 2 टॉर्पीडो फायर किए गए, लेकिन रॉसी की ऑर्बिटल गन ने उन्हें कामयाबी से रोक लिया। फिर दुश्मन ने नजदीक से हमला किया, लेकिन जहाज के अहम हिस्से सलामत रहे। माहिर पायलट ने जहाज को स्टेशन के मरकजी हिस्से में छुपा लिया। उसी वक्त दूर से एक और जहाज जैस्मीन ने 2 इन्वेजन पॉड भेजे। एक पॉड को एक सेफ्टी टर्रेट ने तबाह कर दिया, जो कि तैरते हुए उल्कापिंडों से बचाव के लिए लगाया गया था। लेकिन रॉसी वक्त पर पहुंचा और दूसरे पॉड को महफूज लैंड कराने में मदद की। उसके बाद रॉसी के कप्तान ने होशियारी से दुश्मन के वारशिप को करीब से निशाना बनाकर गिरा दिया। स्क्वाड ने स्टेशन में दाखिल होकर एक सीक्रेट लैब तलाश की। वहां कुछ साइंटिस्ट दूर बैठे हुए एक खुफिया तजर्बा कर रहे थे। लैब इंचार्ज ने बताया कि ये जो वायरस था, जिसे प्रोटोमोलिक्यूल कहा जा रहा है, असल में एक बहुत बड़े उल्कापिंड में छुपा था। किसी अनजानी ताकत ने उसे जानबूझकर सूरज के निज़म में फेंका, लेकिन वो उल्कापिंड शनि की ग्रेविटी में फंस गया और बाद में सैटर्न मून 9 बना। उनका असल निशाना जमीन थी, मगर क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं था।